हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद है कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे नंबर थ्योरी की, जो कि बिल्कुल हम लोग बारीकी से समझे थे कि नंबर थ्योरी में रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या चीज़ होता है। इन सभी को हम लोग गहन अध्ययन किए थे पिछले लेक्चर में, और आज हम लोग उससे जुड़े कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और साथ ही साथ कुछ और इंटरेस्टिंग थ्योरी जो जानना बाकी था उसको हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले इवन इंटीजर्स की। क्या होती है इवन इंटीजर्स? ध्यान दीजिएगा, इवन इंटीजर्स बताओ भाई क्या होता है इवन इंटीजर्स। तो ऐसा इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हो उसे हम लोग इवन इंटीजर से बोलते हैं, है कि नहीं। एन इंटीजर्स which is divisible by 2 is called इवन इंटीजर्स। ठीक है जी। बोला एग्जाम्पल है, तो बोला ढेरों एग्जाम्पल है। बोला क्या है? बोला देखो भाई ये है। बोला वैसा इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल हो, तो भैया 2 से तो 0 भी डिविजिबल है, तो 0 भी इवन इंटीजर्स है। ठीक है जी। फिर +-2, +-4, +-6, +-8, +-10, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि 2 से डिविजिबल है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन इंटीजर्स। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। यस सर, सही बात है। ध्यान दीजिएगा, इवन इंटीजर्स को नोट में आप लिख सकते हो, नोट इवन इंटीजर can be taken as to n belongs to integers। ध्यान दीजिएगा, इवन इंटीजर्स को आप 2n के फॉर्म में लिख सकते हो, इस रूप में लिख सकते हो। जो n है यहाँ पे इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर डालो ये हमेशा क्या देगा? इवन इंटीजर्स ही आएगा। ठीक है जी। जैसे हमने 0 डाल दिया तो 0 मिल गया, 2 × 0 0, 1 डाल दिया तो 2 मिल जाएगा, -1 डाल देंगे तो 2 × -1 -2 मिल जाएगा। यानी कुछ भी यहाँ पे रखो ये हमेशा क्या होने वाला? इवन इंटीजर्स। तो इस बात को ध्यान रखना कि इवन इंटीजर्स को हम लोग 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है जी, गॉट इट दिस पॉइंट। चलिए अब आगे बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स क्या होता है भैया? ऑड इंटीजर्स तो बोला वैसा इंटीजर्स, वैसा नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड इंटीजर्स। गुड। एन इंटीजर which is not divisible by 2 is called odd integers। ऑड इंटीजर्स, इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। ऑड मतलब विषम पूर्णांक। ठीक है जी। और इवन इंटीजर का मतलब होता है सम पूर्णांक। ठीक है। चलिए बात कर रहे थे हम लोग ऑड इंटीजर्स। तो ऑड इंटीजर्स वैसा इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है जी। बोला एग्जाम्पल है सर, बोला ढेरों एग्जाम्पल है। बोला क्या है? बोला एग्जाम्पल देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैसा इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं हो तो 3 ले सकते हो, +-3। बोला सर 1 नहीं होगा क्या? बोला ले लो, +-1, दिस इज द ऑड इंटीजर। ठीक है। +-3, +-5, +-7, +-9,
प्लस माइनस 11, बहुत सारा हो सकता है कि नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डॉट डॉट डॉट। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं वो ऑड इंटीजर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है जी। नोट में आप यहाँ भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, odd integer can be taken as टू एन प्लस वन या फिर 2n माइनस वन। ध्यान दीजिएगा, ऑड इंटीजर्स को आप 2n प्लस वन के फॉर्म में लिख सकते हो या तो 2n माइनस वन के फॉर्म में, ठीक है जी। जैसे आप n क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी n इंटीजर्स के घर से है। n की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 1 आ जाएगा। यानी n के वैल्यू अलग अलग डालते रहो, आपका पूरे ऑड इंटीजर्स मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, दो बात, कि इवन इंटीजर्स को हम लोग 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं और ऑड इंटीजर को 2n माइनस वन और 2n प्लस वन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है जी। गॉट इट दिस पॉइंट। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कभी आपको ऐसा देखने को मिले कि 6n प्लस 5, इसका अर्थ क्या है, 6n प्लस 5, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स अ नंबर which when divided by 6 will leave the remainder 5 या एज 5, यानी कि ये उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको आप 6 से डिवाइड मारोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है जी। समझे क्या, यानी वह नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको आप 6 से डिवाइड करोगे, वो रिमाइंडर क्या छोड़ेगा, 5, ठीक है। गॉट इट दिस पॉइंट। जैसे कल को मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको कुछ ऐसा देखने को मिले, फॉर एग्जाम्पल 5n प्लस 3, इसका मतलब क्या समझोगे, कि वह नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वह नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या देगा, 6 देगा, 6 नहीं 3 देगा, समझे क्या, 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 देगा, ठीक है जी। और रिमाइंडर कांट भी निगेटिव, ध्यान देना, एक नोट पॉइंट और लिख सकते हो कि रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होती है, रिमाइंडर कांट बी निगेटिव, ठीक है जी, रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। लिख सकते हैं आप इसको वीडियो पॉज करके। बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहीं पे कि अगर ऐसे लिखा हो 6k प्लस 7, इसका मतलब क्या है, बोलो, बोलोगे कि सर वैसा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको 6 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर, बोलो रिमाइंडर 7 आ रहा है। बोला क्या बोले जा रहे हो भाई, किसी नंबर को 6 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर 7 देगा क्या, नहीं ना। अरे रिमाइंडर तो जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा ही नंबर आएगा, जब किसी नंबर को आप 6 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका रिमाइंडर क्या 6 से बढ़ाएगा, नहीं, उससे छोटा ही आएगा। यानी रिमाइंडर 0 हो सकता है, अगर 6 से किसी नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है कि नहीं। 7 तो नहीं आ सकता ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नहीं सर। तो बोला तब क्या करेंगे, बोला ऐसे लिख सकते हो इसको, 6k प्लस 7 को 6 प्लस 1 बोलो, और यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन ले लोगे, क्या कॉमन हो जाएगा, बोलो 6। जब 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k प्लस 1 और प्लस 1। ध्यान देना, k प्लस 1, k एक इंटीजर है और इंटीजर में एक और इंटीजर जोड़ दिया जाएगा तो एक नया इंटीजर बन जाएगा, उसको सिंबॉलिक
नाम दे देता हूँ 6 इंटू, इसको मान लीजिए एन लिख दिया, तो 6n + 1। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ, वैसा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है जी, गॉट इट दिस पॉइंट? बोला हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने ऐसे दे दिया जाए 5n - 3, इसका अर्थ क्या हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताओ थोड़ा सोच कर। फिर बोलोगे कि सर ये वैसा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको 5 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर -3 आएगा। तो फिर तो वही बात होगी ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अभी अभी हमने पॉइंट में लिखाया था यहाँ पे कि रिमाइंडर कांट बी निगेटिव, रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होती है। तो फिर यहाँ क्यों बोल रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर -3 आएगा? थोड़ा सर क्या बोले, बोला इसको एडजस्ट करो। कैसे? 5n, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर, तो क्या करो अपने मन से 5 को जोड़ लो, जोड़ लिया, और 5 घटा भी दो, और +3, ये जो -3 है इसको एज इट इज लिखो। कोई दिक्कत? इसमें क्या किया, 5 को ऐड किया और 5 को सब्ट्रैक्ट किया, कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा क्या होगा कि इसे 5 कॉमन ले लीजिए इस दोनों में। पहले 5n - 5 के एक ग्रुप बना लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ये 5 प्लस वाले और -3 के एक ग्रुप बना दो। होगा क्या है कि प्लस में आ जाएंगे। यहाँ पे 5 कॉमन ले लोगे तो n - 1 और प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। n एक इंटीजर्स है, -1 इंटीजर्स, इंटीजर माइनस इंटीजर्स, एक नया इंटीजर्स, इसका नाम दे दो कुछ भी, जो भी मन करे, के दे दिया, फिर +2। तब यहाँ से क्या रिप्रेजेंट करने लगा कि सर वैसा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको 5 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर 2 देगा। ठीक है जी। चलिए, और केवल सिंपली ऐसे रहता मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मान लीजिए 4n, इसका मतलब क्या है कि वैसा नंबर है जो कि हमेशा 4 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 0 है, कुछ नहीं है। तो वैसा नंबर है जिसको हम लोग हमेशा 4 से डिवाइड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से इवन इंटीजर्स को 2n के फॉर्म में लिखा जाता है। इसका कहने का अर्थ है कि वैसा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमेशा 2 से डिवाइड है कि नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 0 बचने वाला है अगर 2 से डिवाइड करोगे तो। और जब ऐसे लिख दो कोई नंबर को 2n + 1 के फॉर्म में या 2n - 1 के फॉर्म में, तो ये क्या है कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके पास रिमाइंडर 1 बच रहा है। ठीक है जी। 2n - 1 कहने का मतलब कैसे नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, बताओ रिमाइंडर कितना आएगा, जल्दी से फटाक से सोच कर बताइए। क्या करोगे कि सर इसमें क्या करो ना, प्लस बनाने के लिए आप 2 जोड़ दीजिए और 2 घटा दीजिए, इन दोनों का ग्रुप बना लीजिए और इन दोनों का ग्रुप बना लीजिए। तो 2 जब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, n - 1, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 1। फिर से वापस क्या गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, n - 1, इंटीजर में से इंटीजर गया तो एक नया इंटीजर, उसको k लिख देता हूँ, और +1, यानी उसी फॉर्म में आ गया, है कि नहीं। तो ये भी वही दर्शा रहा है कि 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 ही आएगा। ठीक है, गॉट इट दिस पॉइंट। तो आप यहाँ पे इन सभी चीज़ों को समझा। चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप कोई भी 2 नंबर लगातार लेते हो, 2 लगातार इंटीजर्स, जैसे हमने 6 और 5 लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30। क्या आया जी 30। कोई भी 2 लगातार इंटीजर्स, जो भी मन करे आपको, चलो ले लिया हमने 12 इंटू, ऐसे रुको, 4 इंटू 5, 2 लगातार है, 5 इंटू 6 2 लगातार था, यहाँ भी 2 लगातार है, तो क्या हो जाएगा 20। तो हमेशा जब 2 भी लगातार इंटीजर्स लोगो, कोई भी 2 लगातार इंटीजर्स लोगो, हमेशा कैसा नंबर्स आएगा, इवन इंटीजर्स आएगा। तो आप नोट में लिख सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या लिख सकते हो, ऐसे लिखो, प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 consecutive integers product of any 2 consecutive integers are always
इवन इंटीजर, दो लगातार इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा एक इवन इंटीजर आएगा। ठीक है जी, जैसे आप एग्जांपल ऊपर देखा, नीचे नोट पॉइंट में लिखा दिया, बिल्कुल माइंड में सेट हो जानी चाहिए। ठीक है कि नहीं। जैसे कल को मैं ऐसे दूं, सिंपल, केवल एक n इंटीजर्स है और एक n+1 इंटीजर्स है, बताओ क्या ये दोनों कैसा नंबर है, देख के बताना होगा। अभी सिंबॉलिक में है, यहाँ पे आपको बता दिया जा रहा है कि n जो है वो इंटीजर है, तो दो लगातार इंटीजर का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बोला यस सर। जब दो लगातार इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, इसका मतलब एक ऐसा होगा जो भी बनकर आएगा नया इंटीजर वो इवन इंटीजर होगा। बोलो, तो यही चीज समझा रहा हूं कि अगर दो लगातार इंटीजर्स को आप गुना करोगे तो क्या होगा, हमेशा एक इवन इंटीजर देगा। ठीक है जी, गॉट इट दिस पॉइंट। बोलो भाई, तुम्ही से बात कर रहा हूं, बात समझ में आई क्या? बोलो हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए इसी बात पे एक प्रश्न किया जाए, बताना। क्वेश्चन, प्रूव दैट a square of an odd number is always of the type 8k+1। बनाइए, सॉल्व करिए, वीडियो पॉज करिए, इसे सॉल्व करने के प्रयास करिए जल्दी से। लीजिए, थोड़ी सी देर के लिए मैं साइड हो गया, बनाओ भाई जल्दी। चलिए, आई होप कि आप लोग वीडियो पॉज किया, इसे सॉल्व किया और अब समझने का प्रयास करिएगा चीज़ों को। ठीक है जी, क्या बोला जा रहा है? प्रूव दैट अ स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑफ द टाइप 8k+1, यानी कि ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा 8k+1 टाइप का नंबर आता है। कहने का मतलब क्या, 8k+1 यानी 8 से डिवाइड मारेंगे उस नंबर को तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, बोलो ऑड नंबर्स, मान लो ऑड नंबर्स क्या होगा, लेट एन ऑड नंबर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हो, ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, 2n+1। ठीक है जी, n क्या है, एक इंटीजर है। गॉट टू दिस पॉइंट। एक ऑड नंबर ले लिया हम लोग, कैसे लिया जाता है ऑड नंबर को, 2n+1 टाइप। ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंट ऑड नंबर्स। और फिर बोला है क्या प्रश्न में कि इसको स्क्वायर करिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस स्क्वायरिंग करना है कि नहीं, तो 2n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, स्क्वायर करो, क्या आएगा, a+b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 2n का होल स्क्वायर यानी 4n² प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह पे 2n और b के जगह पे 1। ठीक है जी, क्या आ गया, 4n² प्लस 1 प्लस 4n। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, 4n² प्लस 4n, इसको पहले लिख दिया, और प्लस 1। आ जाओ, फिर क्या है, 4n², या यहाँ पे आप 4n कॉमन ले सकते हो इन दोनों में। ठीक है जी, 4n² है, यहाँ पे 4n है, यहाँ पे 4n कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोलो n प्लस 1, यही ना बचेगा, और a प्लस 1। यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है कि 4 इंटू n प्लस 1 और a प्लस 1 है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यहाँ n है, एक इंटीजर है, n+1, उससे एक अगला इंटीजर हो गया। ठीक है जी, यानी कि दो लगातार इंटीजर्स हैं, और अभी अभी पता चला क्या कि दो लगातार इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा एक इवन इंटीजर्स आता है। कैसा आता है, बोलो, दो लगातार इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इवन इंटीजर्स होता है। तो ये क्या है, इवन है। इवन है कहने का मतलब क्या लिख सकते हो इसको, 2k टाइप्स। बोलो यस सर।
तो यहाँ पे क्या हो गया 4 इंटू 2k प्लस 1, तो क्या गया 4 इंटू 2 8k प्लस 1। बोलो भाई प्रूफ हुआ क्या? हैंस प्रूफ्ड। यानी कि ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा किस टाइप के नंबर आएंगे? 8k प्लस 1। ठीक है जी, गॉट इट दिस पॉइंट? बोलो भाई समझ में आई क्या? ठीक है, चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़ें? इज इट क्लियर? चुनाव आई एम गोइंग हेड। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलो नोट, अगर आप कोई इवन नंबर उठाया और एक और इवन नंबर उठाया और उन दोनों को जोड़ा तो कैसा नंबर आएगा? इवन या ऑड? इवन प्लस इवन क्या आएगा? इवन। गुड। और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया होता तो भी इवन आता। दो इवन नंबर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों क्या होगा? इवन होगा। ठीक है जी। और अगर मान लीजिए दो इवन नंबर्स को हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, इवन इंटू इवन, क्या आता? इवन आता। समझ में आ रहा है ना जी? अगर नहीं समझ में आ रहा तो एग्जांपल ले सकते हो। जैसे 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, 2 + 4 6, वो भी इवन आ जाएगा। 2 - 4 -2, वो भी इवन आ जाएगा। 2 इंटू 4 8, वो भी एक इवन आ जाएगा। ठीक है जी, गॉट इट दिस पॉइंट? आइए, अगर एक ऑड नंबर उठाया और एक और ऑड नंबर उठाया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है जी। अगर एक ऑड नंबर उठाया और एक और ऑड नंबर उठाया और दोनों को जोड़ दिया तो क्या आएगा? जैसे 3 और 5 दोनों ऑड नंबर है, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। ठीक है जी। और अगर इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट किया होता तो भी क्या आता? इवन नंबर। कोई भी दो नंबर उठा लीजिए आप, जो भी मन करे, जो भी आपकी इच्छा विलासा तमन्ना और काम ना हो, वैसे दो ऑड नंबर उठाइए और जोड़ और घटा के देखिए क्या इवन नंबर आता है। उड़ाइए। जैसे मान लीजिए एक ऑड नंबर 17, एक 21 उठा लिया, कोई दिक्कत? इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। घटाएंगे भी, जोड़ो क्या आएगा? बोलो जी। 38 एक इवन नंबर है। अगर घटा देते हैं तो भी क्या आता? एक इवन नंबर आता। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर दो इवन नंबर, दो ऑड नंबर को आप जोड़िएगा और घटाइएगा तो हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। ठीक है जी। और अगर एक इवन नंबर है मेरे प्यारे दोस्त और एक ऑड नंबर है और इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे अगर, तो क्या आएगा? इवन प्लस ऑड। जैसे मान लीजिए एक इवन नंबर 2 लिया, एक ऑड नंबर 5 लिया, तो क्या देगा? 7, यानी कि ऑड। इवन और एक ऑड को अगर जोड़ेंगे तो हमेशा क्या देगा? ऑड। और अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो क्या देगा? ऑड। कोई भी ऐसा आप लीजिए एक इवन नंबर एक ऑड नंबर, अगर आप उसको जोड़िएगा तो ऑड आएगा और घटाइएगा भी तो ऑड आएगा। ठीक है जी। लेकिन यही अगर आप एक इवन नंबर लिए, एक ऑड नंबर लिए और उन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या आएगा? हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। ठीक है जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चीज़ें समझ में आ रही है? चलिए करते हैं कुछ सवाल। तो बताओ भैया, ये रही आपकी सवाल स्क्रीन पे, ध्यान से पढ़ो और इसको बनाओ, वीडियो पॉज करो, सोल्व करने की प्रयास करो। चलो साइड हो जाता हूँ मैं, जल्दी से वीडियो पॉज करो। देख क्या रहो भाई? अभी भी पॉज करो जल्दी से। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप इसे बनाया होगा और मिलाने का प्रयास करिएगा। सवाल क्या बोल रहा है कि इफ x इज एन ऑड नंबर एंड y इज एन इवन नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन। x क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? x जो है वो एक ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर। ठीक है जी। y क्या है? ओ भाई सही से लिखा जा। y क्या है? y जो है वो इवन नंबर है। ठीक है जी। y जो है एक इवन नंबर है। ठीक है, अब बताना है कि इसमें कौन इवन नंबर्स हैं, कौन इवन नंबर है। ध्यान देना, एक्स स्क्वायर इवन, यहाँ पे x जो है ऑड है, इसका स्क्वायर कर दिया है, यानी ऑड इंटू ऑड क्या देगा? ऑड।
तो क्या हो गया, ए है ऑड अभी, ठीक है। एक्स क्यू, ए भी क्या है ऑड, वाई क्यू, वाई इवन है, इवन को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इवन ही आएगा, इवन इंटू इवन, इवन ही आता है। अब यहाँ पे हो गया ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड क्या आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इवन। कोई भी 2 ऑड नंबर को अगर जोड़ेंगे तो हमेशा क्या देगा, इवन। तो ओवरऑल क्या हो गया, इवन। अब हो गया इवन इंटू ऑड, क्या देगा, इवन। ध्यान दीजिएगा, इवन इंटू ऑड, इवन, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। देखिए और चेक करके, हो सकता है और हो सकता है। यहाँ पे क्या है, इवन, एक्स ऑड है, ऑड का क्यूब, ए भी क्या जाएगा ऑड, और वाई इवन था, इवन का स्क्वायर इवन, ऑड इंटू इवन, ए भी आ गया इवन, यानी ऑप्शन बी भी करेक्ट, ठीक है जी। एक्स माइनस वाई, एक इवन था एक ऑड था, इन दोनों का सब्ट्रैक्शंस और एडिशंस क्या होता है, जैसे कोई भी एक इवन नंबर लिया एक ऑड नंबर लिया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों क्या आता है, ऑड नंबर आता है, तो ये ऑड है, ठीक है जी। यहाँ पे एक्स क्यू, ए भी ऑड, और यहाँ पे एक ऑड नंबर एक इवन नंबर का प्रोडक्ट है, वो हमेशा इवन देगा, और इवन प्लस ऑड ऑड होता है कि नहीं जी। ऑड इंटू ऑड, ऑड आएगा, ऑड इंटू ऑड, ऑड आएगा। ध्यान दीजिएगा, एक्स आपका क्या था, ऑड नंबर, ऑड का क्यू ऑड, यहाँ पे ऑड इंटू इवन, इवन, इवन प्लस ऑड क्या आएगा, ऑड, ऑड इंटू ऑड क्या आएगा, ऑड, ठीक है जी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक्स के पावर 5, एक्स ऑड नंबर था, ऑड को 5 बार गुना करेंगे तो ये ऑड ही रहेगा, और यहाँ पे ऑड प्लस इवन, ऑड, और यहाँ पे वाई इवन, तो ऑड इंटू इवन, ये पूरा का पूरा हो गया इवन, और इवन प्लस ऑड क्या आएगा, इवन प्लस ऑड, ऑड, ठीक है जी। तो ये दोनों आंसर नहीं होंगे, इसका जो फाइनल आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या हो जाएगा, ए और बी। समझे क्या, चलिए लिखिए एक बार इसे, आगे बढ़ते हैं। ये रही आपकी अगला सवाल, जल्दी से ट्राई करेंगे सारे लोग जी, जल्दी फटाफट, बिल्कुल चिंदा सा सवाल, छोटा सा सवाल, लल्लू सवाल इसे कह सकते हो। क्या है भैया, लल्लू प्रॉब्लम है कि नहीं, कोई भी बच्चा बना सकता है। बोला नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे कितने प्राइम नंबर्स हैं, गिनना है भैया। कोई सवाल है क्या ये, 10 से छोटे कितने प्राइम नंबर्स हैं। बोला सर प्राइम नंबर होता क्या है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि वैसा नंबर्स जो 1 से डिवाइड हो और खुद से हो, है कि नहीं। तो 1 से डिवाइड और खुद से डिवाइड तो दुनिया के सारे नंबर हो जाएंगे, लेकिन केवल एक और खुद से डिवाइड हो वैसे नंबर को चुनना है, ठीक है। केवल और केवल 1 से और खुद से डिवाइड हो, जैसे कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7, 9 आएगा क्या, नहीं। 10 आएगा क्या, नहीं। 11, बोला 11 तक नहीं जाना है सर, क्योंकि बोला लेस देन 10, तो इसको हटाओ, काउंट करो कितने प्राइम नंबर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर से इज करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है जी। गॉट इट दिस पॉइंट, चीज़ें क्लियर हुई, यस सर। चलिए ये रही आपके लिए अगला सवाल, जल्दी से बनाओ, बिल्कुल चिंता सा सवाल उसी प्रकार से। नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 15, 15 से छोड़ा कितने प्राइम नंबर्स है 15 तक, जल्दी बताइए। प्राइम नंबर्स नहीं, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है कि वैसा नंबर्स जो एटलीस्ट 3 नंबर से डिविजिबल हो। जैसे पहला क्या आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4, है कि नहीं। 4 जो है वैसा नंबर है जो कि 3 नंबर से डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 4 से भी होगा और 2 से भी होगा, ठीक है जी। चलिए फिर 6, 8, 9 भी हो सकता है, 10, 12, 14, गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। 15 नहीं लेंगे क्योंकि 15 से छोटा बोला है, इक्वल टू अगर 15 बोलता तो इसको हम लोग काउंट करते हैं। यही कंपोजिट नंबर्स होंगे 15 से छोटे, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। कोई और हो सकता है क्या, नहीं सर 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये रही आपके अगला सवाल, जल्दी से ट्राई करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पॉज करो, सवाल को सोल्व करने के प्रयास करो।
ठीक है, जल्दी से। जब सवाल खुद से सोल्व करोगे, सवाल को सोचने की शक्ति बढ़ाएगा आपका। जब आप इसके बारे में सोचोगे, आपके दिमाग के नस खुलेंगे। ऐसा नहीं कि जब सोल्यूशंस कर दूंगा उसको केवल देखते जा रहे हो, नहीं भाई, आप खुद से पहले प्रैक्टिस करो इसको सोल्व करने की, ठीक है। कम से कम तो 1-2 मिनट समय दो इसको सोल्व करने की, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखना। चलिए वीडियो पॉज करिए, बनाइए इसे। उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे। बनाया क्या भाई वीडियो पॉज करके? अभी तक तुम देख ही रहे हो, अभी तक वीडियो नहीं पॉज किया? करो यार, करो करो, लो तुम्हारे लिए एक बार फिर से। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग बना लिया होगा। सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बारीकी से पढ़ो इस सवाल को। बोला क्या जा रहा है, लेट P and Q बी द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन और इक्वल टू 20 आर प्राइम एंड कंपोजिट रेस्पेक्टिवली, देन 20 माइनस P माइनस Q इज इक्वल टू। बोला P जो है ना, P जो है वो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। P जो है नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स जो कि लेस देन और इक्वल टू 20 से, यानी कि 20 से छोटा, 1 से लेकर 20 तक में कितने प्राइम नंबर्स है। जितने प्राइम नंबर्स काउंट करके बताओगे उसको आप P बता दोगे, क्योंकि P का वैल्यू है। और Q जो है वो कंपोजिट नंबर्स है, नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स कहाँ तक, 20 तक में। तो बताओ भैया 20 तक में कौन कौन से प्राइम नंबर्स आ जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 20 तक में 8 प्राइम नंबर्स हैं। कितने हैं? तो जो प्राइम नंबर्स का जो वैल्यू है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसका वैल्यू हो जाएगा? P का। तो यानी P इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब बताओ कंपोजिट नंबर्स कितने हैं? जितने कंपोजिट नंबर्स होंगे वो किसका वैल्यू हो जाएगा? Q का। तो 1 से 20 तक में 8 को प्राइम नंबर हुआ, तो कितने नंबर बचे? 12 नंबर बचे। 1 से 20 तक में 8 प्राइम हो गए, तो नंबर्स कितने बचे? 12। 12 में से आप 1 को भी काउंट कर रहे हो ना, 1 से जोड़ रहे हो, तो 1 को हटा दो तो बचे 11। तो 11 क्या हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर्स। इसके वैल्यू कितने आ गए? 11, ठीक है जी। नहीं समझ पाए? चलो काउंट कर लो कंपोजिट नंबर्स क्या क्या आ जाएंगे। ये जो नंबर्स थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो प्राइम है। क्या है? प्राइम नंबर्स, ठीक है जी। अब बात करते हैं कि कौन कौन कंपोजिट नंबर्स हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 और एक 20 भी, ठीक है जी, क्योंकि इक्वल टू 20 लिखा गया यहाँ पे। तो कितने काउंट कर लो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है जी। तो P और Q के वैल्यू आप निकाल पाया। प्रश्न में आपको बोला गया था कि P जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स को, और Q जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स को, लेस देन और इक्वल टू 20 में, ठीक है जी। वैल्यू निकालना किसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 20 माइनस P माइनस Q। बोला अब क्या बचा ही है सर सवाल में? 20 माइनस P माइनस Q। बताओ भैया, 20 माइनस P का वैल्यू कितना? 8, Q का वैल्यू कितना? 11। क्या हो गया? 20 माइनस 19, आंसर 1। देखो कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है क्या? बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या? अरे तुम्ही से बात कर रहा हूँ, समझ में आई क्या? हाँ, गुड, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल, ये रही स्क्रीन पे आपके अगले सवाल। जल्दी से वीडियो पॉज करके ट्राई करो, इसको बनाने का प्रयास करिए, जल्दी फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। चलो, उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज करके सवाल को ट्राई किया, सॉल्यूशंस किया। कुछ बच्चे कर लिए होंगे, शायद जो बच्चे नहीं किए सॉल्यूशंस देखना, बिल्कुल समझने का प्रयास करना, चेतना को जगाओ, चैतन्य मन से देखने का प्रयास करना, फिर देखो चीज़ें कैसे समझ में आती है। बोला क्या जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न में? इफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 7 वेयर m, n बिलोंग्स टू z। बता भैया z क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर, यानी m और n दोनों इंटीजर के घर से हैं। बताया था ना पिछले लेक्चर में कि बच्चों सिंबल को थोड़ा बारीकी से समझना, दिमाग में सेट रखना।
बड़े बड़े सवालों में चिंदा सा यूज होगा जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा, और ऐसे बहुत बार मिलेंगे ये सब सारे नंबर सिस्टम का, नंबर्स का सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, तो ध्यान देना इस बात को मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो एम और एन जो है वो इंटीजर के घर से है, तो बताना है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एम कॉमा एन, यानी एम और एन के कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे जो कि इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं भाई। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 7। जब कोई बच्चा इस सवाल को पहली बार सोल्व करेगा तो क्या सोचेगा कि भैया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 7। पहली बार बच्चा कोई सोचेगा तो इसको कैसे सोचेगा। कुछ बच्चे तो पहली बार देखते ही गुम, लेकिन कोई बच्चा जब सोचेगा, कुछ डेप्थ में जाएगा सोचने के लिए, तो एक फॉर्मूला जानता ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कम से कम उसे पे तो तोड़ो भाई इसको। क्या लिखोगे, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू 7। ठीक है जी, और एम और एन दोनों इंटीजर से, ध्यान देना इस बात को। अब ए जो है 2 फैक्टर में टूट गया। ठीक है, कितने फैक्टर में, 2 फैक्टर में। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इधर भी प्राइम नंबर्स ही हैं, तो इसको भी शायद आप ऐसे लिख सकते हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7 इंटू 1, ये भी लिखा सकता है, या 1 इंटू 7, या तो -7 इंटू -1। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर ए फैक्टर 1 होगा तो इसको क्या होना होगा, 7 होना होगा। ठीक है जी, और अगर ए 7 हो गया तो इसको 1 होना होगा। ठीक है, अगर ये -1 होगा तो इसको -7 होना होगा, और अगर ये -7 हुआ तो इसे -1 होना होगा। तो ये 4 पॉसिबिलिटी हैं, है कि नहीं, क्या है, 4 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए। यानी कि m प्लस एन की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो क्या होना चाहिए, ध्यान देना, एंड, अरे यार तुम हट जाओ, एंड m माइनस एन का वैल्यू 7 होना होगा, तब इन दोनों का प्रोडक्ट जाकर 7 बनेगा। ठीक है जी, थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, चीज़ों को समझने का प्रयास करो। क्या होगा, m प्लस 1, m प्लस एन 1 हुआ तो m माइनस एन क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा क्या कह सकते हो कि m प्लस एन, चलो केस नंबर 1, केस 2, m प्लस एन अगर 7 हो जाए तो m माइनस एन का मजबूरी है उसे 1 होना। ठीक है जी, केस नंबर 2, अगर m प्लस एन -1 हो गया, m प्लस एन अगर -1 हो जाएगा तो इसे -7 होना होगा, एंड तो m माइनस एन को -7 होना होगा। ठीक है जी, केस नंबर A3 हुआ ना, केस नंबर 4, अगर m प्लस एन -7 हो जाए तो m माइनस एन को -1 होना होगा। तो ये 4 पॉसिबिलिटी हैं आपको इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए, और इन चारों इक्वेशंस को, पेयर ऑफ इक्वेशंस को आप सोल्व करिए, वहाँ से m और n की वैल्यू निकलेंगे। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे इन दोनों को क्या करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐड कर दो। ऐड करते ही क्या होगा, होगा क्या कि n से n कट जाएगा। ठीक है जी, क्या होगा, n से n कट जाएगा, m प्लस एम 2m, और 2m इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस 7 8। ठीक है जी, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गया, 4, 2 4 जा 8, तो m का वैल्यू 4। देयरफॉर n क्या निकल जाएगा, 4 का वैल्यू, m का वैल्यू पटक दो यहाँ पे, m का वैल्यू 4 डाल दिया यहाँ पे, तो n क्या निकल जाएगा, ध्यान दो, m का वैल्यू 4 इस इक्वेशन में पटक दिया, तो 4 प्लस n यानी कि n इज इक्वल टू 1 माइनस 4, यानी 1 माइनस 4 -3। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको एक ग्रुप पता चला m और n का, एक ऑर्डर पेयर्स। ठीक है जी, आप देख सकते हो सेटिस्फाई कर जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया तो 7।
ठीक है जी, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। और अगला इक्वेशंस को सोल्व करिए। अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ भी n से n कट जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2m इज इक्वल टू 8, यानी m इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू पटक दो इसमें, n का वैल्यू अगर 4 डाल देंगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा 3। तो यहाँ से m और n के वैल्यू क्या आ गया 4,3। चलिए इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो एक कट गया, यहाँ पे भी 2m इज इक्वल टू -1 और -7 -8, यानी कि m का वैल्यू निकल गया -4, और -4 को आप इक्वेशंस में पटक दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। -4 यहाँ पे रख दिया तो -4 इधर जाएगा तो +4, तो n इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, चलिए आइए यहाँ बताइए, अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करते हो तो n से n कटा, यहाँ पे 2m इज इक्वल टू -8, m इज इक्वल टू -4, m का वैल्यू पटक दो इक्वेशंस किसी एक में, अगर यहाँ पटक दिया -4 तो इधर जाएगा तो n इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर ये हुआ। तो यहाँ पे 4 ऑर्डर्ड पेयर आए, कौन कौन बोलो, पहला क्या था, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना, या थोड़ा सा रुक जाओ, चलो यानी m, n, पहले इक्वेशन से क्या है आंसर सर, m का वैल्यू 4, -3, ठीक है जी, कॉमा दूसरे इक्वेशन से क्या आया, m का वैल्यू 4 और n का वैल्यू 3, ठीक है जी। तीसरी इक्वेशन से क्या आया, m का वैल्यू -4, n का वैल्यू 3, -4, 3, इससे क्या आया -4, -3। तो 4 ऑर्डर्ड पेयर बने, कितने ऑर्डर्ड पेयर 4, तो आंसर क्या हो जाएगा डी। ठीक है जी, हमसे पूछा था नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, तो कितने आए 4। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा एक बार इसे, और बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल। चलिए फिर से आप ट्राई करिए, क्या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, 2 ऑड इंटीजर्स को स्क्वायर करो और दोनों का डिफरेंस लो और देखो कि वो हमेशा किस इंटीजर से डिविजिबल होता है। जल्दी से बनाने का प्रयास करिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आसान सा सवाल है। ठीक है, चलिए जल्दी वीडियो पॉज करिए और बनाइए। चलिए ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशंस, उम्मीद है कि आप लोग इसे सोल्व करने का ट्राई किया होगा और कुछ बच्चे सोल्व कर भी लिए होंगे, है कि नहीं। बता भाई तुम सोल्व कर पाए क्या, बोलो, कर ही रहे हो अभी तक, करो यार करो, जल्दी करो। चलो ध्यान देना, सॉल्यूशंस क्या है कि 2 ऑड इंटीजर्स का स्क्वायर करके डिफरेंस लीजिए और बताइए को हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो अभी अभी हमने बताया कि अगर ऑड इंटीजर्स, ऑड नंबर्स कैसे लिया जाता है 2n+1 के फॉर्म में। चलो एक ऑड इंटीजर्स ये हुआ स्क्वायर किए, एक दूसरे ऑड इंटीजर्स लो 2m+1, 2 ऑड इंटीजर्स हुआ स्क्वायर करो और डिफरेंस लो। ठीक है, एक ऑड नंबर्स 2n+1 लिया और एक 2m+1 लिया। ठीक है, इन दोनों को स्क्वायर किया और डिफरेंस ले रहा हूँ। चलो ठीक है जी, यहाँ आप a+b का होल स्क्वायर तोड़ सकते हो, यहाँ भी a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर a² - b², तो a+b × a - b के फॉर्मूले पे तोड़ा जाए, है कि नहीं। तो बोलो क्या लिखोगे, a+b × a - b, 2n+1, इसे a कह दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और इसे तुम b कह दो। तो एक फार्मूला तुम जानता था ना, देख तो ऐसे रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो। a² - b², इसका फार्मूला क्या होता है, a+b × a - b, जानते हो ना। चलो तो इसी को यूज किया जा रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे a² - b², तो क्या लिखोगे, a की जगह पे क्या है 2n+1, तो a + b, b को उठा के लाओ यहाँ पे,
बी क्या है 2m+1, ठीक है जी, इनटू a माइनस बी, एक जगह पे क्या है दोस्त 2n+1 और माइनस 2m-1। माइनस कैसे हो गया दोनों जगह, माइनस जब लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर तो जब माइनस दोनों में गुना होगा तो -2m-1, ठीक है जी। चलिए आगे बताइएगा, 2n प्लस 2m प्लस और 1 2 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ बताओ दोस्त, ये 1 से 1 चला जाएगा, बचेगा क्या 2n प्लस 2m। ध्यान देना, यहाँ से 2 कॉमन ले लो और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2 लेंगे और वहाँ यहाँ से 2, तो 2 2 कितने हो जाएंगे 2 × 2 4। यहाँ क्या बचेगा n प्लस m प्लस 1 और यहाँ क्या बचे n प्लस m, ठीक है जी। अब बताओ यहाँ से क्या किया जाए। सर यहाँ पे देखा क्या जा रहा है कि n और m दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है, n और m दोनों इंटीजर्स है, तो एक नया इंटीजर्स और उससे एक ज़्यादा इंटीजर्स n प्लस m में एक जोड़ा गया, यानी कि इसका जस्ट अगला इंटीजर्स है। तो 2 लगातार इंटीजर्स का प्रोडक्ट किया जा रहा है यहाँ पे, और 2 लगातार इंटीजर्स का प्रोडक्ट अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वो एक इवन इंटीजर्स देता है कि नहीं। तो इतने चीज़ों को हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 2 के फॉर्म में, दिस इज द इवन इंटीजर्स, है कि नहीं। तो क्या हो गया, यहाँ से आ जाओ यहाँ, तो 4 × 2k, ठीक है जी, कितना जाएंगे 8k। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि वैसा नंबर है जो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 देगा, है कि नहीं। इसका मतलब क्या है, वैसा नंबर्स जो 8 से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर 0 आएगा, यानी कहने का अर्थ हुआ कि वो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। तो बताओ भैया कि जो नंबर था, जो सवाल पूछा था कि 2 ऑड नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है जी। समझ में आई क्या। चलो आ गया, तो अगले सवाल ट्राई करो और बनाने का प्रयास करो। ये तो बिल्कुल इजी सवाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बनना चाहिए सवाल, जल्दी बनाइए, जल्दी फटाफट, बिल्कुल इजी सवाल है, लल्लू सवाल है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, इनमें से कौन इरेशनल नंबर है बतानी है, ठीक है, कौन सा नंबर इरेशनल नंबर्स है। तो यहाँ पे क्या √4/9, तो क्या निकल जाएगा 4 का 2 और 9 का 3, तो 2/3 एक रेशनल नंबर्स हो गई ना। रेशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताओ भैया, थ्योर रूट ऑफ 8/27, तो इसका क्या हो जाएगा 2/3, 8 का 2 और 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3। यहाँ पे बताइए ऑप्शन नंबर सी में क्या, 7 × π/22। तो कुछ बच्चे तो ऐसा करेंगे कि सर 7/22, पाई का मान 22/7, 22 से 22 कटा, 7 से 7 कटा, 1 एक रेशनल नंबर्स है। लेकिन बच्चों ये गलत है। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि पाई जो है उसका एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे यहाँ पे 22/7, ठीक है। पाई कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है, और एक इरेशनल नंबर और एक ऐसा नंबर है 22/7 रेशनल नंबर, और पाई कैसा नंबर है इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है, समझे क्या। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शंस। और देखो इधर डी क्या होता है, ये हुआ पाई प्लस स्क्वायर रूट, इसे क्या लिखोगे 4 का स्क्वायर माइनस 8π प्लस पाई स्क्वायर, यानी पाई प्लस स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर यानी a² माइनस 2ab, b के जगह पे पाई और प्लस पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ a² माइनस 2ab प्लस b², यानी पाई प्लस स्क्वायर रूट 4 माइनस पाई का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है जी। तो यहाँ पे पाई प्लस ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा ये, है कि नहीं, यानी बचा क्या 4 माइनस पाई, पाई से पाई गया
बचा 4। 4 कैसा नंबर है? तो सर एक इरेशनल नंबर है, तो यानी इरेशनल नंबर ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, समझ में आया क्या चीज़ें? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो ये रही आपके स्क्रीन पे अगला सवाल। ध्यान से पढ़िए, चीज़ों को समझने का प्रयास करिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। जल्दी वीडियो पॉज करिए, चीज़ों को बारीकी से पढ़िए और बताइए कि ऑप्शंस कौन सा सही है। चलो, तो बहुत बच्चे बना लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे नहीं बनाए हैं समझने का प्रयास करिएगा, ऐसे इसमें कोई जान नहीं है, सारे नोट पॉइंट में लिखाया गया था, है कि नहीं जी? क्या बोला जा रहा है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। चलो पढ़ो, पहला स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ अ रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम क्या आएगा? क्या है? एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जोड़ा जा रहा है। बोला जा रहा है इसका सम जो है हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है। क्या यह बात सही है कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम ऑलवेज इरेशनल आता है? बोलो, बात सही है क्या? तो यस सर, एक रेशनल और एक इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल आता है। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कोई भी एक रेशनल नंबर 2 लिया और √3 एक इरेशनल लिया, जोड़ दिया, तो हमेशा क्या देगा? इरेशनल ही नंबर है कि नहीं? तो वही चीज़ है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल्स इज ऑलवेज रेशनल। 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज रेशनल होगा क्या? यस, ये भी ट्रू है। चलो भाई, तीसरा स्टेटमेंट क्या? द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर्स। 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हमेशा इरेशनल आएगा? सोच के बताओ, बताओ भाई, तुम ही बताओ, जल्दी बताओ। 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या इरेशनल आएगा? नहीं जी। जैसे आप -√3 एक इरेशनल नंबर से लिया और एक √3 ले लो, इन दोनों को जब गुना कर दोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो -3 आ जाएगा। -3 रेशनल है, और ये बोल क्या रहा है कि 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ही रेशनल आता है। तो बोला देख भैया, एक एग्जाम्पल ऐसा ले लिया हम जो कि रेशनल आ गया, तो आपका जो स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। ठीक है, अगला पढ़ो। द सम ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। 2 रेशनल का सम, यानी कि 2 रेशनल नंबर को जोड़ा जाएगा तो क्या हमेशा रेशनल देगा? यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट पढ़ो। द सम ऑफ 2 इरेशनल्स इज ऑलवेज इरेशनल। 2 इरेशनल नंबर का सम क्या ऑलवेज इरेशनल आता है? तो नहीं सर, कांट भी से, इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल एक इरेशनल नंबर -√5 लिया और दूसरा इरेशनल √5 लिया, जोड़ दिए तो 0 आ गया। 0 एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर। अगर यही हम यहाँ √5 लिया होता और यहाँ √3, दोनों इरेशनल है, लेकिन जोड़ेंगे तो वो भी एक इरेशनल आएगा। तो इसमें कहा नहीं जा सकता कि वो हमेशा इरेशनल आएगा कि रेशनल आएगा, डिपेंड करेगा कि नंबर्स क्या हैं। तो ये जो है स्टेटमेंट वो फॉल्स है। ठीक है जी, तो पहला स्टेटमेंट क्या हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान दो, ट्रू है कि नहीं? दूसरा भी ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू, है कि नहीं जी? TF इसमें लिखा ही नहीं ना, यहाँ पे भी फॉल्स है कि नहीं? TF ध्यान दीजिएगा। तो जो भी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन होंगे। पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा भी सही, तीसरा गलत, चौथा सही, पांचवा गलत। देखो कौन सा ऑप्शन सही है? TF यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है जी, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। तो ये रही आपकी अगला सवाल। बनाओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपसे बनना चाहिए सभी लोग से। बिल्कुल चिंदा सा सवाल है, सोचिए इस सवाल के बारे में कि कैसे बनाई जाए। बिल्कुल दिमाग पे जोर डालिए, चीज़ों को समझने की प्रयास करिए। चलिए तो मैं साइड हो जाता हूँ और आप इसे वीडियो पॉज करके इसे बनाने का प्रयास करिए, जल्दी फटाफट। चलिए, उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसे सोल्व किया होगा। और चलिए, कुछ बच्चे से सोल्व नहीं हुए हैं,
जो बच्चे मेरे भरोसे बैठे हैं तो उनके भरोसे पे मैं ज़रूर खरा उतरूंगा। तो चलिए सोल्यूशन देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या है प्रश्न, सबसे पहले पढ़ते हैं कि कह क्या रहा है। बोला देयर आर 4 प्राइम नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 इज 385 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज 1001, द लास्ट नंबर इज। समझे क्या? बोला यहाँ पे 4 प्राइम नंबर्स हैं सर, और जो लिखा गया है असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से लिखा गया है 4 प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि A B C D, ये 4 प्राइम नंबर से, चारों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ ऐसे बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, फिर बोला गया क्या, द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 इज, यानी कि पहले 3 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट किया गया तो आया कितना 385। फिर क्या बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 इज 1001, यानी कि लास्ट 3, इन तीनों को अगर किया गया तो क्या आता है 1001। तो बताओ भैया कि जो लास्ट का नंबर है वो क्या है, ऐसा प्रश्न किया है कि नहीं। कैसे निकालोगे? इसका प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 प्राइम नंबर्स बनना चाहिए, है कि नहीं। तो इसका आप फैक्टराइज करो 385 को, 385। चलिए 5 से लगाइए, क्या होगा 7 × 5 = 35, 3 उतरा, फिर 7 × 5 = 35। ठीक है जी। और फिर 5 से लगाओ। ओ भाई, अगर 5 से लगाया तो हम लोग 7 × 5 = 35, 3 उतरा, और फिर 5। फिर अगर 5 से हम लोग लगाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो क्या जाएगा 15 × 5 = 75। यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं। 385 अगर 5 से लगाया इसे, ओ भाई वाला सर, थोड़ी सी आप मिस्टेक कर रहे हो सर। देखना, ध्यान देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगर जब 5 से लगाए हो तो 7 × 5 = 35, और यहाँ 3 उतरा, फिर 5, तो 7 × 5 = 35। ठीक है जी। तब कितने से लगेंगे 7 से, कितना हो जाएगा 11। यानी कि जो 385 था सर, वो ये 3 प्राइम नंबर्स का प्राइम फैक्टर था, 5, 7, 11। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है 101, तो इसे देख लिया जाए। एक 101 को अगर प्राइम फैक्टर करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। एक कौन कौन 3 नंबर का प्रोडक्ट लिखा गया है। चलो 7 से लगाओ, कटेगा क्या 11 से कट जाएगा, हटाओ। 11 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 99, 1 बचा, फिर 1 उतरेगा 11, फिर से 1 बार में। अब 7 से लग जाएगा 13 × 91। ठीक है जी। यानी कि जो 1001 था सर, वो इन तीनों प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लिखा गया है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे जो प्राइम नंबर्स आए 5, 7, 11, यहाँ पे जो आए 11, 7, 13, यानी कि सिंपली कहो इन दोनों से मिलाकर तो कौन कौन प्राइम नंबर्स आए 5, 7, 11, 13। तो वही प्रश्न में बोला गया था कि पहले 3 नंबर को अगर गुना करोगे तो 385 आएंगे। ठीक है जी। फिर बोला गया था कि अगर आप लास्ट के 3 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1001 आता है। तो वही चीज हुआ। तो बताओ भैया कि जो लास्ट का नंबर था वो क्या है। तो लास्ट का नंबर जो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या है 13 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। समझे क्या? कितना बेहतरीन सवाल था, बढ़िया सवाल था, आपके दिमाग पे थोड़ी सी जोर देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल। तो ये रही स्क्रीन पे आपका अगला सवाल। तो वीडियो पॉज करिए और इसे सोल्व करने की प्रयास करिए जल्दी फटाफट। और ये है आपका इस लेक्चर का अंतिम सवाल। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। चलिए सोल्व करते हैं।
बोला क्या जा रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि कौन सा सही सवाल है। और ध्यान देना इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया है, इसका मतलब है कि मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। बोला क्या जा रहा है ऑप्शन ए में कि रूट एक्स जो है, ऑप्शन ए चेक कर रहे हैं, रूट एक्स एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब यह होगा कि एक्स भी रेशनल होगा, ऐसा स्टेटमेंट बोला है कि अगर रूट एक्स रेशनल है तो इसका मतलब यह है कि एक्स रेशनल नंबर है। क्या यह स्टेटमेंट सही है? चलो, जब एक चीज़ आपको गिवन है कि रूट एक्स रेशनल है तो इसको हम लोग अगर स्क्वायर कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे तो एक्स हो जाएगा, यानी कि क्यू का स्क्वायर, तो रेशनल का स्क्वायर रेशनल ही होगा, यानी कि एक्स क्या हुआ, एक रेशनल नंबर ही हुआ। तो ये बात जो है वो सही है। तो स्टेटमेंट यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर ए भी सही है भाई। चलिए बी को चेक करते हैं। बी क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि एक्स स्क्वायर जो है सर वो रेशनल है। क्या है? एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू रेशनल एंड एक्स के पावर 7 भी जो है वो रेशनल है। इसका मतलब यह है कि एक्स रेशनल होगा, ऐसा पूछा है। एक्स स्क्वायर रेशनल है, मान लीजिए इसका क्यूब कर दिया हमने, क्यूब, तो एक्स के पावर 6 हो जाएगा। तो एक्स के पावर 6 भी क्या होगा, रेशनल होगा। और यहाँ पे एक्स के पावर 7 रेशनल है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, एक्स के पावर 7 बाई एक्स के पावर 6। एक्स के पावर 7 भी रेशनल, एक्स के पावर 6 भी रेशनल, रेशनल बाई रेशनल रेशनल आएगा, लेकिन कट के क्या आएगा, एक्स। तो एक्स कैसा नंबर आएगा, रेशनल आएगा, क्योंकि रेशनल बाई रेशनल रेशनल होगा, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या है, बोला भी था कि रेशनल होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है मेरे प्यारे दोस्त कि एक्स क्यू रेशनल है और एक्स के पावर 7 रेशनल है, तो एक्स क्या रेशनल होगा? चलो चेक करते हैं। बोलिए, एक्स क्यू है, अगर इसका पावर हम लोग 2 कर दें, यानी एक्स क्यू का स्क्वायर, एक्स क्यू रेशनल है, स्क्वायर किया रेशनल का, तो ए भी रेशनल, एक्स के पावर 6 हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स का पावर 7 रेशनल है और एक्स के पावर 6 भी रेशनल है, तो फिर से वही कहानी कर दो ना, एक्स के पावर 7 बाई एक्स का पावर 6, रेशनल बाई रेशनल रेशनल, और आपको बन भी जाएगा एक्स। एक्स कैसा हुआ, रेशनल। तो ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। डी में क्या है कि एक्स के पावर 4 रेशनल है और एक्स के पावर 11 रेशनल है। तो एक्स के पावर 4 के अगर क्यूब कर देंगे, ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इसका समीप जा रहे हैं, यहाँ पे 11 है तो कम से कम इसको 12 के आसपास ले जा रहे हैं, है कि नहीं। तो 4 का क्यूब कर देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, एक्स के पावर 12। एक्स के पावर 4 रेशनल था, रेशनल का क्यूब करेंगे तो रेशनल ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स का पावर 11 एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल बाई रेशनल रेशनल होगा, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा और एक्स भी रेशनल हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। यानी इसका फाइनल जो आंसर आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो क्या आ गया, ए बी सी डी, यानी कि चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं। समझे क्या? चलिए इसे आप लिख लीजिएगा। उम्मीद है कि सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आया, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।